अस्सलाम वालेकुम warahmatullahi wabarakatuh माय डियर स्टूडेंट्स। तो बेटा जो आज का मेरा टॉपिक है दैट इज अमोनिया। तो डाई नाइट्रोजन को हमने कंप्लीट किया, उसकी प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज, फिजिकल एंड केमिकल, ठीक है ना। तो आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज अमोनिया। तो आज हम अमोनिया के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। तो अगर हम देखेंगे एटमॉस्फेयर में अमोनिया कैसे अवेलेबल होता है बेटा, ये अवेलेबल होता है बाई बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन ऑफ नाइट्रोजनस बेस दैट इज यूरिया, ठीक है ना। तो ये एटमॉस्फेयर में अवेलेबल होता है फ्रॉम द यूरिया बाय डिकम्पोजिशन ऑफ यूरिया। तो कैसे, हमारे पास है NH2CO NH2, बेटा ये यूरिया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे ये है बेटा यूरिया NH2CO NH2, ठीक है ना बेटा, ये यूरिया है। इन प्रेजेंस ऑफ H2O ये हमें देगा अमोनियम कार्बोनेट NH4 होल ट्वाइस CO3, ये है बेटा अमोनियम कार्बोनेट। ये अमोनियम कार्बोनेट बाद में डिकम्पोज हो जाएगा, ठीक है ना। तो हमें मिलेगा अमोनिया NH3 प्लस H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना। तो यहाँ पे नाइट्रोजन 2 है बेटा, तो नाइट्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 4 2 8 है, तो यहाँ पे 2 2 4 4 हो गए 8, ठीक है ना बेटा। तो ऑक्सीजन 2 और एक 3 ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन है, एक कार्बन है, ठीक है ना। तो ये है अमोनियम कार्बोनेट। अमोनियम कार्बोनेट बाद में डिकम्पोज होता है, बनाता है अमोनिया वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना। तो अमोनिया नाइट्रोजन यहाँ पे बेटा 2 है, तो हम डालेंगे 2, 3 2 6 प्लस 2 हो गए 8, 4 2 8, कार्बन 1, ऑक्सीजन 3, 2 और 1 हो गई 3। इस तरह से अमोनिया हमें अवेलेबल हुआ बाय बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन ऑफ यूरिया, ठीक है ना। तो अमोनिया को हम प्रिपेयर कर सकते हैं बाय डिफरेंट मेथड्स। तो पहला जो मेथड है दैट इज by heating certain ammonium salts, by heating certain ammonium salts। तो इसको हम प्रिपेयर कर सकते हैं बाय हीटिंग सर्टन अमोनियम साल्ट्स। तो हमारे पास है बेटा अमोनियम साल्ट, हमारे पास है अमोनियम सल्फेट। अमोनियम की वैलेंसी होती है बेटा NH4 होता है +1। अगर हम बात करेंगे SO4, ये है डाई नेगेटिव क्रिस क्रॉस 2 यहाँ पे 1 यहाँ पे, तो ये है अमोनियम सल्फेट NH4 होल ट्वाइस SO4 अमोनियम सल्फेट। अमोनियम सल्फेट को जब हम हीट करेंगे बेटा तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा अमोनिया NH3। तो बेटा हमें मिलेगा अमोनिया NH3 मिलेगा, और बेटा हमें मिलेगा H2SO4, ठीक है ना। तो यहाँ पे नाइट्रोजन 2 है बेटा, तो ट्वाइस डालेंगे, 3 2 6 प्लस 2 हो गए 8, 4 2 8, SO4, ठीक है ना। तो इस तरह से हमने अमोनिया को प्रिपेयर किया, ठीक है ना। सो बाय हीटिंग अमोनियम साल्ट्स, तो ये है अमोनियम सल्फेट, क्या है बेटा, ये है बेटा अमोनियम सल्फेट। ऐसे ही हम अमोनियम फॉस्फेट को हीट कर सकते हैं। वी हैव अमोनियम फॉस्फेट है हमारे पास। फॉस्फेट की वैलेंसी होती है बेटा, फॉस्फेट होता है PO4 होता है ट्राई नेगेटिव, मैंने आपको बताया NH4 है +1, तो इसकी 3 वैलेंसी यहाँ मल्टीपल, ठीक है ना, इसका 1 वहाँ पे। सो NH4 3PO4, ये है अमोनियम फॉस्फेट बेटा। इसको जब हम हीट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा बेटा, हमें मिलेगा अमोनिया प्लस हमें मिलेगा HPO3 मेटाफॉस्फोरिक एसिड प्लस हमें मिलेगा वाटर, ठीक है ना बेटा। तो यहाँ पे हमें मिलेगा अमोनिया NH3। तो नाइट्रोजन 3 है यहाँ पे बेटा तो हम डालेंगे यहाँ पे 3 टाइम्स, ठीक है ना। तो हाइड्रोजन 4 3 12 है, 3 3 9 प्लस 3 हो गए 12, ठीक है ना। तो फास्फोरस 1, ऑक्सीजन 4, 3 और 1 हो गई 4। इस तरह से हमने अमोनिया को प्रिपेयर किया बाय हीटिंग अमोनियम सर्टन अमोनियम साल्ट्स। तो हमने जो जो यहाँ पे पहला मेथड है प्रिपरेशन का, ठीक है ना, वो है बाय हीटिंग सर्टन अमोनियम साल्ट्स। तो कुछ अमोनियम साल्ट्स को हम हीट करके अमोनिया को प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये है अमोनियम सल्फेट, तो ये है बेटा अमोनियम फॉस्फेट, ये है अमोनियम फॉस्फेट, ठीक है ना, ये है अमोनियम फॉस्फेट। तो ये है पहला मेथड। तो दूसरा मेथड जो है बाय हीटिंग अमोनियम सॉल्ट्स विद स्ट्रॉन्ग बेस, by heating ammonium salts with strong base, by heating ammonium salts with strong base, ठीक है ना बेटा। so by heating, second is by heating ammonium salts with strong base, ammonium salts को हम हीट करेंगे with strong base, तो हमें मिलेगा अमोनिया बेटा। हमारे पास है अमोनियम साल्ट है, अमोनियम क्लोराइड है हमारे पास, इसको हम हीट करेंगे विद स्ट्रॉन्ग बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड,
तो हमें मिलेगा बेटा पहले अमोनिया NH3, तो हमें मिला अमोनिया, प्लस हमें मिलेगा बेटा सोडियम क्लोराइड, हमें मिलेगा सोडियम क्लोराइड, ठीक है ना, प्लस बेटा हमें मिलेगा H2O वाटर, ठीक है ना। तो हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पे, 4, 1 5, ये 3 2 5, ऑक्सीजन एक है, ऑक्सीजन एक है, तो ये बैलेंस्ड है। अमोनियम क्लोराइड जो है अमोनियम का साल्ट, इसको हमने हीट किया विद स्ट्रॉन्ग बेस, तो हमें क्या मिला बेटा, हमें मिला अमोनिया, इसको हमने हीट किया विद स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है ना। तो हमारे पास और एक साल्ट है जो हमने अभी देखा, अमोनियम सल्फेट है बेटा, ये है अमोनियम सल्फेट, इसको हमने हीट किया विद स्ट्रॉन्ग बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो हमें क्या मिलेगा बेटा, तो पहले हमें मिलेगा अमोनिया। तो आपको जो एक प्रोडक्ट है क्या होना चाहिए वो डेफिनेटली आपको मालूम होगा, क्योंकि प्रिपरेशन हम पढ़ रहे हैं अमोनिया की, तो पहले आप लिखो वही जो हम पढ़ रहे हैं, तो पहला जो प्रोडक्ट आपका होना चाहिए दैट इज अमोनिया। तो अमोनिया, ठीक है ना, उसके बाद यहाँ पे क्या रहता है, तो सोडियम कंबाइन हो जाएगा सल्फेट के साथ, तो हमें मिलेगा सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, ठीक है ना। और हमें मिलेगा बेटा H2O, और मिलेगा H2O, ठीक है ना। तो नाइट्रोजन बेटा यहाँ पे 2 है नाइट्रोजन, तो हमने डाला ट्वाइस। हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हैं, 4 2 8, इस वक्त हाइड्रोजन 11, तो यहाँ पे सोडियम 2 है बेटा, तो पहले डालेंगे यहाँ पे ट्वाइस सोडियम। तो हाइड्रोजन देखेंगे 4 2 8 प्लस 2 हो गई 10 हाइड्रोजन, 3 2 6 6, इसका मतलब है 6 प्लस 4 हो गई 10, ठीक है ना। ऑक्सीजन है यहाँ पे 2, सल्फेट 1 है, सल्फेट 1 है, तो हो गई ये बैलेंस। तो इस तरह से हमने अमोनिया को प्रिपेयर किया बेटा बाय हीटिंग अमोनियम सॉल्ट्स विद स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है ना। तो तीसरा जो मेथड यहाँ पे है बेटा वो भी हम देखते हैं। तीसरा मेथड क्या है प्रिपरेशन का, अमोनिया को हम किस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं। तीसरा मेथड क्या है बेटा, दैट इज बाय द एक्शन ऑफ वाटर ऑन मेटल नाइट्राइड्स, बाय एक्शन ऑफ by the action of water by the action of water on metal nitrides, by the action of water on metal nitrides, ठीक है ना। तो ये है तीसरा मेथड, by the action of water on metal nitrides। तो हमारे पास है मेटल नाइट्राइड, हमारे पास है बेटा अल्मोनियम नाइट्राइड, तो इसको हम रिएक्ट कराएंगे पानी के साथ, ठीक है ना। तो हमें क्या मिलेगा, ऐसे ही हमारे पास है बेटा मैग्नीशियम नाइट्राइड Mg3N2, इसकी फार्मूला होती है कैसे, ये मैंने आपको दिखाया है, ठीक है ना बेटा। तो इसको हम रिएक्ट करेंगे वाटर के साथ, तो हमें क्या मिलेगा, देखो बेटा यहाँ पे अल्मोनियम प्लस वाटर, तो हमें मिलेगा पहले अल्मोनियम हाइड्रोक्साइड, हमें मिलेगा अमोनिया, तो अमोनिया की प्रिपरेशन पढ़ रहे हैं, अमोनिया प्लस, तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे बेटा अल्मोनियम हाइड्रोक्साइड, अल्मोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना। ऐसे यहाँ पे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, पहले अमोनिया उसके बाद मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो अमोनिया पहले बेटा NH3, उसके बाद मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना। तो इसको बैलेंस करेंगे, यहाँ पे ऑक्सीजन बेटा यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे डालेंगे 3 2 6 हाइड्रोजन, तो यहाँ पे बेटा है 3 हाइड्रोजन प्लस 3 हाइड्रोजन हो गए 6 हाइड्रोजन। ऑक्सीजन 3 है, ऑक्सीजन 3 है, अल्मोनियम 1 है, अल्मोनियम 1 है, नाइट्रोजन 1 है, नाइट्रोजन 1 है, ठीक है ना। तो ये है प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया, ठीक है ना। इस तरह से हमने अमोनिया को प्रिपेयर किया। तो मैग्नीशियम नाइट्राइड Mg3 है, N2 है, नाइट्रोजन 2 है, तो यहाँ पे डालेंगे 2, तो मैग्नीशियम 3 है, तो यहाँ पे डालेंगे 3, ठीक है ना। देखो मैग्नीशियम 3 मैग्नीशियम 3 अब जो ये है अब जो नाइट्रोजन है नाइट्रोजन 2 अब अगर हम बात करेंगे हाइड्रोजन ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन यहाँ पे है 3 2 6 ऑक्सीजन, तो हम डालेंगे यहाँ पे 6 टाइम्स ऑक्सीजन, 6 2 12 टाइम्स हाइड्रोजन, तो यहाँ पे 3 2 6 और तो यहाँ पे 3 2 6 प्लस 6 हो गए 12 हाइड्रोजन, ठीक है ना। तो इस तरह से हमने अमोनिया को प्रिपेयर किया, ठीक है ना बेटा। तो ये है तीसरा मेथड बाय द एक्शन ऑफ वाटर ऑन मेटल नाइट्राइड्स, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम कल देखेंगे इंशाल्लाह लेबोरेटरी में हम अमोनिया को कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, और कमर्शियल स्केल पे हम अमोनिया को कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं बाय एन इम्पॉर्टेंट प्रोसेस दैट्स कॉल्ड हाइबरस प्रोसेस। तो कल का जो टॉपिक है वेरी इंपॉर्टेंट है, आज भी जो ये टॉपिक है इंपॉर्टेंट है, इस हवाले से कुछ भी वहाँ पे पूछा जा सकता है बेटा। लेकिन जो अगर हम बात करेंगे जो प्रोसेस होते हैं, ठीक है ना, अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करोगे वहाँ पे जो भी नैमड रिएक्शंस है वो डेफिनेटली एग्जाम में आते हैं। अगर आपको वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री प्रिपेयर करनी है तो यू कैन नॉट स्किप द नैमड रिएक्शंस, ठीक है ना। जो भी वहाँ पे नैमड रिएक्शंस होंगे, ऐसे यहाँ पे जो भी यहाँ पे प्रोसेसेस होंगे, ठीक है ना, प्रोसेसेस होंगे, ठीक है ना, डिफरेंट प्रोसेस है, हाइबरस प्रोसेस है, ओस्टवाल्डस प्रोसेस है, ठीक है ना,
जैसे हमने परसों देखा बर्कलैंड आइड प्रोसेस है, कंटेक्ट प्रोसेस है फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ H2SO4। तो पी ब्लॉक में जो भी डिफरेंट प्रोसेस है, ओस्टवाल्डस प्रोसेस है, हैबरस प्रोसेस है, कंटेक्ट प्रोसेस है, ठीक है ना। तो ये 3 इंपॉर्टेंट प्रोसेस जो है बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से, तो इनको आप स्किप नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। तो एक प्रोसेस जो हमें इनमें से जो पहली प्रोसेस जो हमें पढ़नी है, दैट इज हैबरस प्रोसेस फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया। तो वो हम कल देखेंगे, कल हम देखेंगे इंशाल्लाह लेबोरेटरी प्रिपरेशन, और हम देखेंगे हैबरस प्रोसेस फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग टुडेज टॉपिक।